Hello everyone. Now today with full of confidence, full of energy, full of positive thinking, let's start our topic, that is the Sapir-Whorf hypothesis. This hypothesis is based on your language and thought. And this hypothesis is given by the two anthropologists, that is your Edward Sapir and Benjamin Whorf. As I said you that this hypothesis is based on your language and thought. So first of all we are going to see what is language. Language है क्या ये हम जानते हैं सबसे पहले. So what is language? Language is a means of communication between our ideas, between two peoples, between our thoughts. हम कैसे, अगर हम अपने चीजों को अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे तो हम उसको कैसे कहेंगे? लैंग्वेज के थ्रू ही हम उसको बोलेंगे. अपने आइडियाज को हमें एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे? लैंग्वेज के थ्रू ही करेंगे. तो लैंग्वेज क्या है आपका? लैंग्वेज इज योर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जितना अच्छा लैंग्वेज आप यूज करोगे, जितना इजी लैंग्वेज यूज करोगे, उतना ही इजी हमें कम्युनिकेट करने में इजी होगा. और ये लैंग्वेज क्या शो करता है? जितना ही अच्छा लैंग्वेज होगा आपका, ये लैंग्वेज आपके इंटेलिजेंस को शो करता है, आपके थॉट को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. सो दिस इज योर लैंग्वेज. नाउ स्टार्ट आवर थ्योरी. दिस द Sapir-Whorf hypothesis. This Sapir-Whorf hypothesis was named after the two anthropologists or American linguistic that are Edward Sapir and Benjamin Whorf. इन्होंने क्या कहा था? According to Edward Sapir ने कहा था कि language either determine or influence one thought. इन्होंने कहा था कि language जो है determine करता है या बताता है, एक दूसरे के थॉट्स को बताता है, या आपके जो आइडियाज है उसको इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है, आपके आइडियाज को लाने में हेल्प करता है, और किसी को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. तो लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस. इसी तरह से इन्होंने आप भी बताया था कि ह्यूमन बीइंग, इन्होंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग क्यों लैंग्वेज जरूरी है. हमें लैंग्वेज इसलिए जरूरी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या अकेले इस सोसाइटी में रह सकते? नहीं रह सकते. तो हमें एक दूसरे के साथ में रहने के लिए उनसे बातें करने की जरूरत पड़ेगी, उनके साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी. तो इसीलिए लैंग्वेज का होना जरूरी है. अब यहाँ पर एक चीज ये भी बताया था कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस रीजन में रह रहे हैं, वहां के लोगों के बारे में जानना जरूरी भी है. वहाँ के लोगों के बारे में हम तब जानेंगे जब हम उनके लैंग्वेज या फिर उनके जो तौर तरीके हैं उनको हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आउल को लेकर के हम समझते हैं, उल्लू जो होता है, आउल को ईस्टर्न में जो ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं वहां पर उनको उसको क्या माना जाता है? वहां पर अगर किसी ने देख लिया आउल को तो बहुत ही बैड मानते हैं, अच्छा नहीं मानते. जबकि ईस्टर्न में आपको क्या करते हैं? ईस्टर्न साइड में आउल को अगर देख लिया तो बहुत ही अच्छा मानते हैं. तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो महाराष्ट्र से आई. शी केम फ्रॉम महाराष्ट्र. उसने कहा कि मुझे पोहा खाना है. तो आई थॉट पोहा, तो मेरे ब्रेन में जो था दैट इज अ फ्लैटेड राइस. पोहा जो होता है एक फ्लैटेड राइस होता है, यानी कि आपका जो है वो पोहा किससे? चूड़ा से. दैट इज अ फ्लैटेड राइस, इससे बनता है. तो मैंने वो बना दिया. बट व्हाट शी एक्सपेक्टेड, महाराष्ट्र में उसे साबूदाने की खिचड़ी को वो पोहा बोलती है. सो यहाँ क्या हुआ? यहाँ रीजन का हमने उसकी लैंग्वेज को हमने जो सोसाइटी में वो रहती है उसको हमने सही से नहीं जाना. तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सफायर ने ये बताया है कि आपको सोसाइटी में अगर रहना है, सोसाइटी में लोगों के साथ मिलके रहना है, अलग अलग रीजन के लोगों के साथ, तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है. उसके बारे में हम तब जानेंगे जब हम उनसे अच्छे तरह से कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, तो हमारे थॉट्स और उनके थॉट्स से देखिए एक पोहे को ही लेकर के कितना डिफरेंट है, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट है. तो वो पोहे को साबूदाने को पोहा कहते हैं, हम लोग फ्लैटेड राइस को पोहा कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस आ गया. इसी तरह से आउल को लेके क्या था? ईस्टर्न में उसे आउल को क्या अच्छा बैड माना गया, और वेस्टर्न में उसे आउल को अच्छा माना जाता है. तो और बेंजामिन वोर्फ ने भी क्या कहा था? बेंजामिन वोर्फ ने कहा था, इफ
you do not live and follow the lifestyle society, then you unable to communicate people. अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ के आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया या उनके लैंग्वेज को आपने नहीं जाना, वो कैसे बोलते हैं वो आप नहीं समझ पाए, तो आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल इन साउथ कंट्री, साउथ में क्या है आपका विशाखापट्टनम हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, ये इन सब जगहों में क्या है, इन सब जगहों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जिसको हिंदी आती है उसके साथ हो जाता है. क्यों? अगर एक लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहाँ के लोगों के साथ में थोड़ा इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आपको उनके रीजनल लैंग्वेज को जानना पड़ेगा या अदरवाइज इंग्लिश को आप जानना पड़ेगा, तब आप उनके जगह जाकर के वहां पर आप पीपल के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो. तो इसीलिए बेंजामिन ने बोला कि अगर आपको वहां के लोगों का, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो वहां के लोगों को जानना जरूरी है. तो यही उन्होंने दोनों ने यही बताया था, बेंजामिन एंड सफायर वुल्फ ने यही, एडवर्ड सफायर एंड बेंजामिन वुल्फ दोनों ने ही यही बताया है कि हमें लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है. लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन. तो इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया है. और इन्होंने सेकंड इन्होंने क्या किया, 2 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया है, दैट इज द लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी. लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है, व्हाट वी थिंक अबाउट वर्ल्ड इज बाय लैंग्वेज और थिंकिंग इज एंटायरली अफेक्टेड. हम क्या जानते हैं, व्हाट वी थिंक अबाउट वर्ल्ड, हम अपने देश के बारे में क्या जान रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वहां पर हम क्या जान रहे हैं, वो हम एक लैंग्वेज के थ्रू अपनी थिंकिंग को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. देन सेकंड इज योर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी. इट्स अ वीकर वर्जन. इसमें इन्होंने मतलब बोला था कि द लेस सिमिलर द लैंग्वेज द मोर डाइवर्स देयर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड वुड बी. ये बताया था उन्होंने कि अलग अलग रीजन्स के लोग हैं यहाँ पे. ठीक है. और जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर वर्क करने के लिए गए, एग्जाम्पल मुंबई में गए, मुंबई में आपके बंगालीज भी हैं. ठीक है. डिफरेंट रीजन से लोग आए, पंजाबीज भी हैं और कुछ साउथ के भी लोग हैं, कुछ यूपी के भी लोग हैं. तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट थॉट्स के लोग आए हैं वहाँ पे. तो डिफरेंट थॉट्स के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, तो वो अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग जगह से आए हैं. तो उनका क्या है, उनका जो ज्योग्राफिकल, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से आए हैं वो, तो उनके थॉट्स क्या होंगे, अलग डिफरेंट होंगे, उनके थॉट्स डिफरेंट होंगे और उन सब अलग अलग थॉट्स को लेकर के एक व्यू बना सकते हैं हम, एक इंटेलिजेंस से एक अच्छा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं. यहाँ पर इन्होंने यही कहा था कि द लेस सिमिलर द लैंग्वेज द मोर डाइवर्स देयर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड विल बी. अगर एक ही जगह के लोग एक साथ नहीं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी, एक ही जगह के अगर लोग रह रहे हैं तो उससे बेटर क्या होगा कि डिफरेंट रीजन से लोग आए और उसको बेटर बनाए. तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोगों रीजन से लोग आकर के उनके थॉट्स भी अलग अलग होंगे. तो क्या होगा, वहां पे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए वो वहां पर बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही नॉलेजेबल होंगे. ठीक है. उन्होंने यही चीजें बताई थी. देखिए अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर हो गया, या हाँ कश्मीर हम देख रहे हैं, अगर कश्मीर में या फिर अपने आप मसूरी, नैनीताल या फिर बहुत ही इंटीरियर आप चले जाइए पहाड़ों के किसी गांव में, तो वहां के लोगों को क्या है, वहां के लोगों को बहुत सारे जगह में ऐसा है, वहां पे ऐसे गांव हैं कि उनको डेवलपमेंट का कुछ पता ही नहीं है. तो वहां पे क्या है, अगर यहाँ से, अगर यूपी से या फिर मुंबई से या फिर अलग अलग कंट्री से कुछ लोग वहां जाएंगे तो क्या होगा, वहां का डेवलपमेंट होगा. तो वहां पर नॉलेज ज्यादा आएगी लोगों को, ज्योग्राफिकल, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से जाने पे उन लोगों को और भी अच्छी चीजें करने की हेल्प मिलेगा. ठीक है, नॉलेज मिलेगी. तो यहाँ पर उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि एक जगह के लोग, अगर लोग जो है एक ही कंट्री के और एक ही जगह रहते रहे तो वहां पर डेवलपमेंट, वहां पर ग्रोथ उतना स्पीड से नहीं होगा जहां इन कंपेयर टू डिफरेंट जगह में जहां पर बहुत अलग अलग तरह के लोग आकर के वहां का डेवलपमेंट करेंगे. तो डेवलपमेंट, ग्रो और नॉलेज वहां के लोगों को फास्टर होगा, अच्छा होगा जहाँ डिफरेंट रीजन्स के लोग आएंगे इन कंपेयर टू एक ही जगह के. ठीक है. तो
यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा था दिस इज अ वीकर वर्जन एंड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन। सो हियर द सफायर-वुल्फ हाइपोथेसिस में क्या हुआ था, लैंग्वेज डिटरमाइन योर परसेप्शन एंड थॉट। लैंग्वेज ही ऐसा पार्ट है जिससे कि आप अपने परसेप्शन को, अपने व्यूज को बता सकते हो, अपने थॉट्स को बता सकते हो बाय यूजिंग योर लैंग्वेज। एंड कल्चर एंड लैंग्वेज कंट्रोल योर थिंकिंग। कल्चर एंड लैंग्वेज भी एक पार्ट है, कल्चर भी एक पार्ट है कि आपके कल्चर से भी आपको लैंग्वेज अडेप्टेशन मिल रहा है, ठीक है। एक कल्चर लैंग्वेज जो है कल्चर से भी आती है, जिसको बोलते हैं तहजीब। तो एक कल्चर भी होता है जिससे कि लैंग्वेज में एक जो ब्यूटी जो है वो आती है। ओके, नाउ इस थ्योरी से हमें, इस हाइपोथेसिस से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म में ये हुआ आपका सफायर-वुल्फ हाइपोथेसिस से कि जितना अच्छा आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा आप पीपल के साथ कम्युनिकेट करोगे, वो आपको उतना ही अच्छा आपके इंटेलिजेंस को शो कर रहा है, उतना ही अच्छा आपके थॉट्स को शो कर रहा है, और उतना ही अच्छा आपके कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर है जितनी अच्छी तरह से आप लैंग्वेज को यूज करें। आप अच्छी तरह से लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो सामने वाला क्या अच्छी तरह से समझ रहा है, तो इसका मतलब आपका ब्रेन अच्छा वर्क कर रहा है, आपके क्या इंटेलिजेंस को शो कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका सफायर-वुल्फ हाइपोथेसिस में इंटायरली बताया गया है हाउ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंस, थॉट, ये सारी चीजें आपका कैसे आपका लैंग्वेज ही है जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसको दिया किसने था, इसको दिया था टू अमेरिकन लिंग्विस्टिक, दैट इज your Edward Safire and Benjamin Whorf, इन दोनों ने दिया था। एंड टू प्रिंसिपल्स दे आर गिवन, दैट इज योर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ओके, तो इससे हमें यही जानने को मिलता है कि जितना अच्छा लैंग्वेज के ऊपर पूरा इन्होंने हाइपोथेसिस दिया है, और इन्होंने लैंग्वेज को कैसे इंटेलिजेंस से रिलेट किया, थॉट से, कॉन्सेप्ट से रिलेट किया। सो दिस ऑल अबाउट योर सफायर-वुल्फ हाइपोथेसिस। Okay, I hope you like this small video of today. Please like my channel, subscribe my channel, and share my channel so that I will bring more and more topic in a compact way, so that make you easier to for the preparation of your all competitive examination. Okay, that's all for today. Thank you so much. Have a nice day.